गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए न्यू अपडेट लेके आई हूँ। देखते यह अपडेट क्या है। यह वेतन से संबंधित रिलेटेड है। केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। तो केंद्रीय कर्मियों का जो वेतन में 55% डीए कर दिया गया, उन्हीं के बारे में बताया चला। देखिए क्या और बताया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है। तो जल्द ही हम लोगों के सामने 8वें चरण का वेतन का ऐलान तो हो चुका है, सिग्नेचर भी हो चुकी है। तो जल्द ही ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी और सभी का वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही फिटमेट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ संहिता और कार्यादेश टर्म ऑफ रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा का पत्र जारी होगा। तो 8वें चरण का जो हो जाएंगे 8वें वेतन आयोग का, तो इसके बाद हम लोग का फिट में चेंज भी किया जाएगा कि उनकी बढ़ोतरी करते हुए बनाया जाएगा कि कितने को क्या मिलेगा सैलरी और कैसे फिटमेट फैक्टर लागू होगा। तो जल्दी इसके जारी कर दिया जाएगा पत्र। इस बीच फिटमेट फैक्टर वेतनमान निर्धारण का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। कुछ कर्मचारी संगठन मान रहे हैं कि इस बार यह 2.86 का होगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ी हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेट फैक्टर में भी संशोधन करेगी। तो चलिए, ये बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 8वें वेतन आयोग का लागू कर देंगे तो सभी का वेतन बढ़ने की पूरी संभावना है। 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेट फैक्टर। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेट फैक्टर से गुना करने की जाती है बेसिक वेतन में बढ़ोतरी। ऐसा काम करता है फिटमेट फैक्टर। दरअसल फिटमेट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो उसे फिटमेट फैक्टर 2.86 से गुना किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो जाएंगे। बताइए, इतनी की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेट फैक्टर 2 से नीचे ही रहेगा। सरकार 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमेट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सरकार इस बार फिटमेट को कम रखकर महंगाई भत्तों का समायोजन करने के लिए अलग से फार्मूला ला रहा है। पिछले वेतन आयोग में बढ़ोतरी। वर्ष 2006 में आए 6ठे वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर 1.86 रखा गया था। वर्ष 2016 में आए 7वें वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर 2.57% रहा था। लेकिन वेतनमान में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.2% पे हुई थी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के फिटमेट का अधिकांश हिस्सा केवल महंगाई भत्ते को समायोजित करने में चला गया था, जबकि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मूल वेतन में करीब 54% की बढ़ोतरी हुई थी। सिफारिशें लागू होने में लग सकता है समय। केंद्र सरकार ने जनवरी से 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया। ऐसे में संभव है कि वर्ष 2027 तक जाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग का गठन होने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने से 18 से 26 महीने का समय लग जाता है। देखिए, इतना समय लग जाता है 18 से 26 महीनों का। तो 2027 में ही कुछ देखने को मिल सकता है। 6ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट करीब 18 महीने में आई थी।
वहीं सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को 24 सितंबर 2013 को मंजूरी दी थी, जबकि रिपोर्ट करीब 2 साल के बाद 19 नवंबर 2015 को आई थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से साफ संकेत है कि रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। देखिए, समय लग सकता है, लेकिन सभी के वेतन में बढ़ोतरी तो पूरी हो जाएगी। ये सभी के लिए अच्छी खबर आ रही है कि उनकी सैलरी में एक अच्छा खासा उछाल मिलने जा रहा है, सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग सब खुशियाँ मनाएं कि 8वें वेतन आयोग लागू हो जाएगा और उम्मीद करें कि अपना अपना सैलरी कितनी होगी। चलिए, ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।